दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कई आकर्षक वादे कांग्रेस ने किए हैं, जिसमें से प्रमुख वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए किया है, जो सीधे अरविंद केजरीवाल के मॉडल से मेल कर रहा है। भारतीय राजनीति में मुफ्त योजनाओं का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और यह एक ऐसी रणनीति बन गई है जिसे राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियानों में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली देने का मॉडल हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन देने का कार्यक्रम, ये सभी नीतियां राजनीतिक सफलता की कुंजी बन चुकी हैं। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तक सभी ने मुफ्त की योजनाओं का उपयोग करके सत्ता को मजबूत किया है, अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। अब हरियाणा में कांग्रेस ने इसी परंपरा को अपनाते हुए अपने चुनावी अभियान में एक नया मोड़ लिया है, जिसे वह पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर रहने की स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है, ताकि उसे 10 साल बाद फिर सत्ता में मिल जाए। कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कई आकर्षक वादे किए हैं। इनमें से प्रमुख वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है, जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल मॉडल है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने समझ लिया कि अब वो हरियाणा की सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए उसे अगर आना है तो मुफ्त की योजना लाना है, लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजना है। उनकी राजनीतिक जीत की कुंजी यही हो सकती है। कांग्रेस के नेता इस बार अपने वादे में आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं और उन्होंने योजनाओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस का एक नया दृष्टिकोण भी देखने को योग्य है। पार्टी ने 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को प्रति माह 2000 रुपये देने का अपनी चुनावी घोषणा में वादा किया है। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से मेल कर रही है, जिसने उस राज्य में चुनाव परिणाम को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस का यह वादा महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने पाले में खींचना है। यह एक रणनीति है कांग्रेस की। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं को भी 6000 रुपये की पेंशन का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। किसानों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने एमएसपी का वादा किया। एमएसपी का मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह घोषणा किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने ग्रामीण समुदाय की चिंताओं को समझा है। भारतीय राजनीति में किसानों का एक अहम स्थान है और उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद रहा है। हरियाणा के किसान तो वैसे भी भाजपा के खिलाफ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने किसानों को तुरंत मुआवजे का आश्वासन देकर अपनी समस्याओं को तेजी से हल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने तेलंगाना के मॉडल को भी अपनाने की कोशिश की है, जिसमें गैस सिलेंडर के लिए मात्र 500 रुपये देने का प्रस्ताव है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके तहत 100 गज के मुफ्त फ्लैट और पक्के मकान देने का भी वादा किया गया है। यह आवास की समस्या को हल करने में मदद करेगी और नागरिकों को एक अस्थायी घर प्रदान करेगा। कांग्रेस ने राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके तहत गरीबों के लिए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता हाल के वर्षों में सवाल उठते रहे हैं और यह योजना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण दांव साबित हो सकती है। हालांकि राजस्थान में यह योजना अपेक्षाकृत सफल नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी हरियाणा में भी यह दांव खेल ही लिया है। लेकिन हरियाणा में इसकी लोकप्रियता को लेकर सकारात्मक संकेत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का भी भरोसा दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मांग है। इस योजना से न केवल कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार को भी फायदा होगा और इससे कांग्रेस का समर्थन बढ़ सकता है। चुनावी प्रचार में कांग्रेस ने अपनी योजनाओं
को प्रभावशाली तरीके से पेश किया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ, जो दर्शाता है कि वह अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस के इन दावों की सफलता केवल चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुफ्त योजनाएं हमेशा कारगर नहीं होती हैं। कई बार मतदाता इन योजनाओं के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है। यह मुफ्त की योजना कितनी कारगर होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना यह है कि ये मुफ्त योजनाएं वास्तव में सत्ता में वापस लाने में कांग्रेस को मदद कर पाएगी या नहीं। भाजपा और अन्य दलों की प्रतिक्रिया भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंततः हरियाणा का चुनाव यह साबित करने के लिए बड़ा मंच होगा कि मुफ्त योजनाएं कितनी प्रभावी और क्या वे एक राजनीतिक दल की किस्मत को बदलने में सक्षम हैं। कांग्रेस की यह कोशिश एक संकेत है कि चुनावी राजनीति में सामाजिक कल्याण की योजनाएं अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह देखा जाना बाकी है कि क्या ये योजनाएं हरियाणा में कांग्रेस के लिए राजनीतिक सफलता की चाबी बन सकती है। बहरहाल चुनाव किस करवट बदलेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, मतदाताओं के ऊपर निर्भर है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।